Good morning, students. I am Nimita Seth welcomes you in BBBN online classes, and we will discuss the next poem of our content, that is a photograph, which is composed by Shirley Tolson, and this is for class 11th. Photograph actually, it is a poem in which Shirley Tolson, she wants to remember her mother's childhood memories, and she is remembering that how her mother used to react when both of them they used to see the photograph along, and now the mother is not in her life, she is dead, and she was missing her, and she was calling her memories again and again. Okay, so let's start the poem. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins were paddling. Paddling means walking on the beach. Paddling means walking. Okay, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so, and three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. सो एक्चुअली कार्डबोर्ड क्या है? एक्चुअली द पिक्चर ऑफ हर मदर, है ना. कार्डबोर्ड एक तो हम कह सकते हैं कि बहुत पुराने ज़माने में जो पिक्चर्स होती थी उनको जो हम जैसे लेमिनेट करवा देते थे तो वो कार्डबोर्ड के ऊपर ही करवाते थे. तो एक तरफ यहाँ कार्डबोर्ड का मतलब है कि एक टुकड़ा जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है, जो मतलब उनको एंशियंट चीज़ों की याद दिला रहा है, जो कि बहुत पुरानी चीज़ों की याद दिला रहा है. और एक तरफ हम कह सकते हैं कार्डबोर्ड क्या है कि वो जो पिक्चर है, वो जो इमेज है उनकी मदर की, उसे क्या कहा गया है? कार्डबोर्ड कहा गया है. ठीक है. तो कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वर पैडलिंग. तो टू गर्ल कजन्स यानी कि जो मतलब उनकी मदर और उनकी जो टू कजन्स हैं वो पैडलिंग यानी कि जो सी बीच है उसके पास में वो वॉक कर रही हैं. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. और दोनों जो कज़न्स हैं उन्होंने मतलब उस फोटोग्राफ में ऐसा है कि उनकी मदर है और उनके आसपास उनकी दो कज़न हैं और उन दोनों ने उनकी मदर का हाथ पकड़ा हुआ है और किसी सी बीच का फोटोग्राफ है. ठीक है. एंड शी द बिग गर्ल. और उनकी मदर कौन है? उन दोनों कज़न से उनकी मदर बड़ी हैं, सम 12 ईयर्स और सो. और उनकी मदर की उस समय एज क्या है? 12 साल है. और उनकी जो कज़न है वो उनसे बड़ी है. मतलब कज़न से उनकी मदर जो है वो बड़ी, मदर 12 ईयर्स की हैं और कज़न छोटी हैं. एंड थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर. और उस फोटोग्राफ में तीनों लड़कियां एक साथ खड़ी हैं और उनके हेयर्स जो हैं वो उड़ रहे हैं. एट द अंकल विद द कैमरा. और ये जो क्लिक है, ये जो मतलब पिक्चर जो है वो क्लिक कौन कर रहा है? उनके अंकल कर रहे हैं. किसके? मदर के अंकल ही फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं. अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बॉर्न बिफोर आई वॉज बॉर्न. तो बहुत सुंदर सा, बहुत स्वीट सा फेस है. किसका? मदर का. और ये तब की बात है ऑब्वियसली जब शर्ली टॉल्सन का बर्थ नहीं हुआ था. ऑब्वियसली उनकी मदर उस समय 12 साल थी, तो 12 साल की थी, तो शर्ली के जन्म के पहले की बात है ये. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस. और जो सी है यानी समुद्र जो है उसमें अभी तक भी कोई चेंज नहीं आया है. जो उनकी मदर 12 साल की थी और उन्होंने वो फोटोग्राफ क्लिक करवाया, तब से लेकर आज तक उनकी क्लिक में कोई भी मतलब उस सी पे कोई चेंज नहीं आया. तो ये कहने का मतलब है कि जो मतलब नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो तो दुनिया में वैसी ही रहती हैं. चेंज किस में आता है? ज़्यादा लिविंग थिंग्स में आता है, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम बर्थ लेते हैं, फिर ग्रो करते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं और एक दिन ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है. सो लेकिन ऐसा जो सी है या जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें बहुत कम चेंज दिखता है. तो जो उनकी मदर की फ़ोटोग्राफ थी उसमें मदर में तो काफ़ी चेंज है, मदर अब नहीं रही हैं, लेकिन उस सी में कोई चेंज नहीं आया है. वॉश्ड देयर टैरिबली ट्रांसिएंट फीट. टैरिबली ट्रांसिएंट फीट मतलब कि जो कदम यानी कि जब वो चल रही थी उस
सी शोर पर, तो जो मिट्टी में पैरों के निशान बन जाते हैं वो क्या होता है, पानी से वॉश हो जाते हैं। जब ओशन का पानी बीच पे आता है तो वो जो निशान है वो क्या होते हैं, एकदम से वो गायब हो जाते हैं या वो धुल जाते हैं, वो मिट जाते हैं, लेकिन वो यादें नहीं मिटती हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने जो अपनी पिक्चर क्लिक कराई थी उसकी यादें कहीं नहीं मिटी हैं, वो वैसी की वैसी हैं, लेकिन मिट क्या गया है, उनके पैरों के निशान मिट गए हैं। उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, लिविंग थिंग्स चेंज हो जाती हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स वैसी ही रहती है। वो सी अभी भी वैसी ही है, अभी भी वो सी शोर वैसा ही है, लेकिन चेंज क्या हुआ, उनकी मदर का चेंज हुआ, उनकी मदर अब नहीं रही हैं, और चेंज क्या हुआ कि जो उनकी फीट के निशान थे वो भी अब धुल चुके हैं। तो समय के साथ साथ जो है वो सब कुछ खत्म हो जाता है लिविंग थिंग्स का। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. So कुछ एक मतलब 20-30 साल बाद की बात हम कर रहे हैं कि जब वो इस फोटो को देखती थी, जब पहले 12 साल की थी, उसके बाद उनकी शादी हुई, फिर शर्ली डॉल्सन हुई, तो उसके 20-30 साल बाद जब वो इस फोटो को देखती थी, she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed up for the beach. तो 20-30 साल बाद जब वो वापस जब इस मतलब फ़ोटो को देख रही हैं, देखती थी, तो वो खुश होती थी, वो हंसती थी कि देखो, और वो शर्ली डॉल्सन को दिखाती थी कि देखो बेटी और डॉली, यानी उनकी जो दो कज़न हैं उनका नाम क्या है, बेटी और डॉली, तो उनकी दो कज़न को दिखाती थी कि देखो इन दोनों को किस तरह इन्होंने बीच के लिए ड्रेसअप किया हुआ है, और उस फोटोग्राफ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी। The sea holiday was her past mind in her laughter, both weary with the labored ease of loss. So ये जो सी हॉलीडे था जब उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छी छुट्टियाँ मनाई थी, वो उनका पास्ट था, एंड माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरे लिए पास्ट क्या था, मेरी मदर की हंसी, क्योंकि जब भी वो इस फोटोग्राफ को देखती थी वो बहुत हंसती थी, बहुत मुस्कुराती थी, तो उनके लिए तो ये सी हॉलीडे पास्ट हो जाता था, और आज मेरे लिए मेरी मदर की हंसी पास्ट हो गई है, क्योंकि अब वो नहीं रही हैं, तो उनकी जो हंसी है वो मेरे लिए पास्ट हो गई है। बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी हम मतलब यहाँ पर देखिए एक जो अगर हम बात करें फिगर ऑफ स्पीच की या लिटरेरी डिवाइस की, तो लेबर्ड ईज ये एक ऑक्सीमोरॉन पोएटिक डिवाइस होता है। ऑक्सीमोरॉन OXYMORON ऑक्सीमोरॉन होता है, क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं और वो साथ में आए हैं, जैसे लेबर और ईज। ईज मतलब क्या होता है, कंफर्ट, और लेबर मतलब क्या होता है, काम करना। तो ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, और एक ही लाइन में जब दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ आ जाते हैं तो दैट इज ऑक्सीमोरॉन पोएटिक डिवाइस। ओके, सो यहाँ पर उसने क्या बोला है कि मेरे लिए तो ये एक मतलब ऐसी चीज़ है कि मुझे कभी भुलाई नहीं जा रही है, मतलब वो मेमोरीज उन्हें दुखी भी कर रही हैं कि अब उनकी मदर नहीं है, और एक तरफ जब वो अपनी मदर को हंसते हुए मेमोराइज करती हैं, हंसते हुए मतलब इमेजिन करती हैं, तो एक तरफ उन्हें सुकून भी मिलता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये जो फोटोग्राफ है, ये जो उनकी बीती हुई बातें हैं, उनको जब वो याद कर रही हैं तो उन्हें दुख भी हो रहा है और खुशी भी मिल रही है। नाउ शी इज़ बीन डैड नियरली एज मैनी ईयर्स, और अब वो काफ़ी साल हो गए उनकी डेथ को हुए, एज दैट गर्ल lived, and that of this circumstance there is nothing to say at all, its silence silences। तो बिल्कुल भी अब जो हालात हैं वो चेंज हो चुके हैं, अब कुछ कहने के लिए रहा ही नहीं है, क्योंकि वो सी हॉलीडेज उनका पास्ट था, मदर भी अब पास्ट बन गई हैं, मदर अब नहीं है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनका कोई मतलब नहीं रह गया है। इट्स साइलेंसेस, यानी कि बिल्कुल ही अब सब जगह क्या हो गया है, साइलेंस हो चुका है। ये वर्ड दो बार रिपीट हुआ है तो यहाँ रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस होगा, साइलेंसेस, और एसएस का रिपीटेशन हुआ है तो अलिट्रेशन होगा। एसएस का यहाँ पे बहुत सारा रिपीट हुआ है, जैसे कि हम देख सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में स्टूड स्टिल टू स्माइल, एसएस रिपीट हुआ है, जो तो स वॉइस रिपीट हुई है, तो दैट इज़ अलिटरेशन। ठीक है, सो ऑल इन ऑल जो शर्ली डॉल्सन है वो कहना चाहती है कि अब सब कुछ साइलेंस हो चुका है, कुछ भी मतलब है ना नॉन
जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन लिविंग थिंग्स में काफ़ी चेंज हो चुका है, उनकी लाइफ में काफ़ी चेंज हो चुका है और अब उनकी मदर जो है वो नहीं रही हैं, तो सब तरफ साइलेंस हो चुका है, कहने को कुछ भी नहीं रहा है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा पुरानी बातें हो चुकी हैं क्योंकि उनकी मदर को डेथ हुए भी काफ़ी साल हो चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इट, ये पोएम है अबाउट अ मदर एंड हर मेमोरीज विच एक्चुअली हर डॉटर इज़ रिमेम्बरिंग, ओके। तो इसमें पोएटिक डिवाइस भी मैंने जो थे आपको बता दिए, और ये जो लाइन्स हैं टेरिबली ट्रांसिट फीट और बोथ वेरी विद द लेबर डेज ऑफ लॉस, ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं और इनको कई बार एक्सप्लेन करने को भी आता है। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स में सेंड कर दूँगी इन दोनों के एक्सप्लेनेशंस, वो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको पोएम समझ आई है एंड विल कंटिन्यू नेक्स्ट कंटेंट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग।